अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयस्अलूनका अनिल जिबाली, और वह तुझसे सवाल करते हैं पहाड़ों के बारे में, यानी वो पहाड़ों के बारे में पूछेंगे कि क़यामत जब आएगी तो पहाड़ों का क्या बनेगा। फ़कुल, बस कह दो, यनसिफुहा रब्बी नसफ़ा, बस कह दो रेज़ा रेज़ा कर देगा इसको मेरा रब, रेज़ा रेज़ा करना, इसको बिल रेज़ा रेज़ा करके उड़ा देगा। फ़याज़रुहा, तो वो उसको कर देगा रेज़ा रेज़ा करके उड़ा कर बिखेर देगा। फ़याज़रुहा, पास उसको छोड़ देगा क़ाअन सफ़सफ़ा, एक चटियल मैदान बनाकर चटियल मैदान बना छोड़ेगा, यानी ये पूरी ज़मीन चटियल मैदान होगी, बराबर मैदान होगी। ला तरा फ़ीहा, ना तुम देखोगे इसमें इवजन वला अमता, ना कोई नीची जगह ना कोई ऊंची जगह, इसमें कोई ऊंची यानी खड्डा गहरा या कोई ऊंची जगह नहीं होगी, सब बराबर होगी, हर चीज़ बराबर होगी। यौमइज़िन, उस दिन यत्तबिऊन दाइया, वो पीछे लगेंगे एक पुकारने वाले की आवाज़ होगी। सूर फूंका जाएगा, सूर फरिश्ते की आवाज़ होगी, उसके पीछे लगेंगे। ला इवज लहू, उसमें कोई टेढ़ापन नहीं है, यानी वो भागेंगे ना मैदान हशर की तरफ, तो उस भागने में कोई टेढ़ापन नहीं होगा, बिल्कुल सीधे भागेंगे, वहाँ पहुँचेंगे, इधर उधर नहीं, वो भागेंगे सीधा भागेंगे हशर की तरफ। दूसरा इसका माना यह है कि जो फरिश्ते की आवाज़ है उसमें कोई टेढ़ापन नहीं, और बिल्कुल सीधी इनके कानों से टकराएगी, सीधी पहुँचेगी। वो ऐसा नहीं है किसी जगह पर ना पहुँचे, किसी जगह पर पहुँचे, हर जगह पर पहुँचेगी। और उस वक़्त शोर शराबा नहीं होगा, इन लोग भागेंगे, पाँव की आवाज़ तो आएगी भागने, लेकिन शोर शराबा नहीं होगा, हर कोई सहमा होगा, डरा होगा और भाग रहा होगा। व खशाअतिल अस्वातु लिर्रहमान, और पस्त हो जाएंगी आवाज़ें रहमान के लिए। फ़ला तस्माउ, पस नहीं तो सुनेगा, इल्ला हमसा, मगर हल्की सी आवाज़ शायद पाँव के कदमों की होगी, हल्की हल्की आवाज़ होगी, तो वरना जिसको हम कहते हैं खसखसाहट, इस तरह की आवाज़ होगी, वरना कोई आवाज़ें नहीं होंगी। यौमइज़िन, उस दिन, ला तनफ़उ शफ़ाअत, नहीं काम आएगी सिफारिश फ़ायदा नहीं देगी। इल्ला मन आज़िना, मगर उसको जिसके लिए रहमान ने इजाज़त दी। व रज़िया लहू कौला, और उसके लिए बात करना पसंद फरमाया। यानी इसके दो माने होते हैं, एक तो यह है कि अल्लाह ताला जिसको कहेगा कि तू सिफारिश कर लो, तुम सिफारिश कर लो, तो वो सिफारिश कर लेगा। एक होगा कि जिसके लिए अल्लाह ताला चाहेगा कि उसके लिए कर लो, उसके लिए सिफारिश होगी, तो उसको जब इजाज़त देगा तो उसके काम आएगी, वरना कोई बंदा खुद सिफारिश नहीं कर सकेगा अल्लाह ताला के सामने, किसी की सिफारिश काम नहीं आएगी, सिफारिश कर ही नहीं सकेगा। यालमु, वो जानता है, मा बैन अयदीहिम, जो इनके दरमियान है, जो उनके सामने है, व मा खल्फहम, और जो उनके पीछे है। वला युहीतून बिही इल्मा, और नहीं वो अहाता करते इसके साथ, इसका इल्म के हिसाब से वो इसका अहाता नहीं करते। अब ये किसका अहाता नहीं करते, बिही, इसका अहाता नहीं करते, बिही ही से क्या मुराद है, ये ज़मीर किस तरफ जा रही है, किसका अहाता नहीं करते। यानी एक इसका माना यह कि लोग अपने इल्म के हिसाब से अल्लाह ताला की सिफ़ात का, अल्लाह ताला की ज़ात का पूरी तरह अहाता नहीं कर सकते, क्योंकि मखलूक खालिक का अहाता नहीं कर सकते पूरी तरह। दूसरा इसका माना यह हो सकता है कि कोई शख्स भी अल्लाह ताला के इल्म का अहाता नहीं कर सकता। ज़ात सिफ़ात का तो अलग बात है, अल्लाह ताला के इल्म का भी कोई बंदा अहाता नहीं कर सकता। और तीसरी बात यह है कि जो लोगों के आगे है और लोगों के पीछे है, जो सामने आगे पीछे है, तो कोई बंदा भी इनका सामने आगे पीछे का कि दुनिया के इनके साथ क्या क्या मामले बनने वाले हैं, हर मिनट हर सेकंड में लोगों के क्या क्या मामले बने हैं और क्या क्या बनने वाले हैं, इसका भी कोई बंदा अहाता नहीं कर सकता। व आनतिल वजूह लिल हय्यिल क़य्यूम, और सब चेहरे झुके होंगे, झुक जाएंगे, लिल हय्यिल क़य्यूम, हमेशा ज़िंदा रहने वाले, हमेशा कायम रहने वाले के सामने, हमेशा ज़िंदा रहने वाले, हमेशा कायम रहने वाले के सामने सब चेहरे झुके होंगे। वक़द ख़ाब, और यकीनन नामुराद हो गया, मन हमल ज़ुल्म, जिसने
जुल्म का बोझ उठाया, यानी जिसने जुल्म का बोझ उठाया वो नाकाम हो गया। इससे मुराद है कि जिसने शिरक किया वो नाकाम हो गया। बाकी तो जो गुनाहगार होंगे वो तो आखिरकार सज़ा लेकर बाहर निकल आएंगे जहन्नम से और जन्नत में चले जाएंगे। असल नाकामी है कि बंदा हमेशा हमेशा जहन्नम में चाहिए, ये नाकामी है। और ये जो सज़ा लेकर सज़ा भुगत कर वापस आ जाना किसी हद तक ये भी नाकामी थे, लेकिन आखिर में ये कामयाबी है। और सबसे नाकाम बंदा वो जिसने जुल्म का बोझ उठाया, यानी जिसने शिरक किया और इसकी माफ़ी भी नहीं मांगी, तौबा करके नहीं मरा, शिरक पर ही मर गया। वमन या अमल, और जिसने अमल और जो अमल करता है मिनस सालिहाती अच्छे अमाल, और जो नेक अमाल करे वह हुआ मुमिन, और वो ईमान वाला हो, यानी ईमानदार हो, उसका अकीदा तौहीद वाला हो, तौहीद पर होकर वो अच्छे अमल करे। और वो करे भी वही जो मसनून अमल हो, मसनून तरीके से अमल करे, खा वो ज़ाती अमल का मसला हो, नमाज रोज़े हज ज़कात का मसला हो, खा वो दावत का मसला हो, तबलीग का मसला हो, जो मसनून तरीके से अमल करेगा अल्लाह फरमाता है फ़ला यख़ाफ़ु, बस नहीं वो डरेगा जुल्मन किसी जुल्म से, बेइंसाफ़ी से नहीं डरेगा, वला हज़्म और ना हक़ तलफ़ी से डरेगा। वकज़ालिका, और इसी तरह किस तरह जिस तरह के ये बाकी आयात आ रही है ना, पूरी सूरत आ रही है, इसी तरह हमने अनज़लनाहु, हमने इसको उतारा है कुरानन अरबियन, अरबी कुरान, हमने इसको अरबी कुरान बनाकर उतारा है। वसर्रफ़ना फ़ीही, और हमने बार बार बयान की हैं इसमें, फेर फेर कर बयान की हैं, मिनल वईदी, वईदों में से, यानी डराने की बातों में से फेर फेर कर बयान की हैं, लअल्लहुम यत्तकून, शायद कि वो बच जाएँ या डर जाएँ, और युहदिसु लहुम ज़िक्रा, या वो पैदा कर दे उनके लिए कोई नसीहत पैदा कर दे, या वो डर जाएँ, इसलिए बार बार बयान की हैं। फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़, बस बहुत बुलंद है अल्लाह ताला जो हकीकी बादशाह है, वही बुलंद है। जितने भी बादशाह दुनिया वाले हैं ना, ये इनके पास तो कोई ज़ाती इख्तियारात नहीं है, असल इख्तियार तो अल्लाह ताला के पास हैं। और जो कुछ इनके पास इख्तियारात है ना, वो भी बस इनकी ज़िंदगी ताकि हम मरने के बाद वो भी ख़त्म हो जाएंगे, तो असल इख्तियार का मालिक अल्लाह ताला है। तो ये कुरान पाक हमने इसको उतारा है, अल्लाह ताला हकीकी मालिक है, नसीहत का काम है यहाँ। वला ताजल बिल कुरानी, और ना तुम जल्दी करो कुरान पाक में इससे पहले कि युक़ज़ा इलैका वहयुहु, कि मुकम्मल की जाए तेरी तरफ इसकी वही, यानी वही ज़िक्र वही मुकम्मल होने से पहले, मुकम्मल किए जाने से पहले पहले तुम कुरान पाक के साथ जल्दी ना करो। ये ना कि पीछे पीछे पढ़ना शुरू कर दो या जबरील के बराबर बराबर पढ़ना शुरू कर दो। अल्लाह ताला ने ये 2 दफ़ा फरमाया है, एक दफ़ा उधर था जिसमें सूरत क़ियामा भी है, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआना फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि क़ुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, वो जो आयत है। और एक इस जगह पर है, यानी एक जगह पर पहले हुक्म है, दूसरे फिर तकीदन हुक्म है कि कुरान पाक जब वही आने से पहले पहले आप साथ साथ ना पढ़ें, बल्कि आप खामोश रहें, ज़बान हरकत ना दें। अल्लाह ताला फरमाता है हम खुद इसको आपके मतलब याद करवा देंगे। अल्लाह फरमाता है हमारे ज़िम्मे है इसको याद करवाना। अब लेकिन अल्लाह ताला ने ये बता दिया, साथ ही कह दिया, लेकिन ये दुआ करते रहो। वकुर, यानी साथ जो इल्म की ख्वाहिश थी ना, इल्म की हिरस थी इकट्ठा करने की, जमा करने के साथ ये बता दिया, और साथ ये दुआ करो वकुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, वकुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, और कहो ऐ मेरे रब ज़्यादा कर दे मुझको इल्म में, मुझको इल्म में ज़्यादा कर दे। बाद दफ़ा तो तर्जमा करते हैं मुझे मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, इल्म में नहीं, मुझे ख़ुद अपनी ज़ात को मुझे इल्म में ज़्यादा कर दे, ये तर्जमा है। और इसकी बड़ी मतलब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो बंदा किसी काम का हरीस है ना, और वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है या वो गैर शरई है, तो उसको कहते हैं कि ऐसा ना करें, लेकिन अल्लाह ताला तेरे इल्म और तेरी हिरस को बढ़ा दे। जैसे अल्लाह के सूरह में ज़्यादा कर ला हिरसन व ताउद, अल्लाह ताला तेरी हिरस को ज़्यादा करे, ऐसा ना करा, दोबारा ना ऐसा करना, इस तरह की बातें हैं। वलक़द अहिदना, और हमने यकीनन हमने वसीयत की, इला आदम को मिन कबलु, इससे पहले हमने आदम को भी वसीयत की थी इससे पहले, फनासिया पास वो भूल गया या उसने नाफरमानी कर दी। यानी ये सही बात यही समझाती है कि उनको मालूम था कि जब उसने निस्तान ने उसको बहकाया ना आदम अलैहिस्सलाम को, तो उनको मालूम था, याद था कि मुझे मना किया गया, लेकिन एक लालच में आकर ऐसा कर दिया। तो एक बार आयत आती है ना, व आसा आदम रब्बहु फ़ग़फ़ा, कि उसने आदम ने अपने रब की नाफरमानी की, और नाफरमानी को भूल नहीं कहते, तो यहाँ इसका माना हुआ फनासिया, तो उसने इस हुक्म को छोड़ दिया, इस हुक्म को छोड़ दिया। वलम नजिद लहु अज़्मा, और हमने नहीं पाया उसको
और हमने उसमें नहीं पाई और नहीं हमने पाया उसके लिए अज़्म इरादे की पुख्तगी, हमने उसमें इरादे की पुख्तगी नहीं पाई। आदम अलैहिस्सलाम के लिए हमने इरादे की पुख्तगी नहीं पाई उसमें, तो उन्होंने ऐसे काम कर दिया और उनको भी ऐसे कहा गया, ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि पहले हमने तुमको कहा ला तुहर्रिक बिलिसानक, और यहाँ क्या दिया है वला ताजल बिल कुरआन, ये है।